हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर गाइस। सो हेलो, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखूबी से समझ चुके कि यस्टरडे यानी कल को सारे एप्पल यूजर्स के लिए बड़ा सा खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे iOS 17.4 का। जी हां दोस्तों, वो जो है रिलीज हो चुका है कल को। मैंने कल को ही वीडियो डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा वीडियो का डालने का टाइम जो है कल जो है शाम हो गया था, इसलिए मैंने और कोशिश नहीं की। आज जो है आप लोगों के सामने ला दिया हूं। तो भाई ये 17.4 यहाँ पर बहुत कुछ चेंज किया है। एप्पल ने ऐसा करेगा, इतना ज्यादा हाईली सिक्योरिटी करेगा, इतना कुछ रिजॉल्व कर देगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मेरे भाई लोग, चलिए आज मैं आप लोगों को iOS 17.4 डिटेल में इंस्टॉल करके उसका जो फीचर्स है डिटेल में गाइस आप लोगों के सामने आज दिखाने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, सारा कुछ जो बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई लोग वीडियो को बिना देर के फटाक से शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सबका दोस्त, और आपसे फिर से बहुत बहुत से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले भाई आप लोग इस साइड में देख सकते हो कि 17.3.1 का जो अपडेट था, वहां पर पहले का मॉडेम फर्मवेयर था 2.20.06। ठीक है, उसके बाद आता है भाई आपका iOS वर्जन 17.3.1 में था, ब्रैकेट में है 21D61। ठीक है, पहले का ये था, और पहले का जो सिस्टम डाटा लिया था टोटल साइज है 6.97 GB। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो कि iOS 17.3.1 में 11 GB का जो है iOS सिस्टम ले चुका था, और सिस्टम डाटा है 6.97 GB। ठीक है, और iOS 17.4 आप लोग इस स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो कि 1.62 GB का अगर आप लोग डेस्कटॉप से ही अपडेट करते हो तो 6.5-7 GB से ज्यादा भी ले सकता है। लेकिन भाई आईफोन के 40 सीरीज जैसे ये है 14 प्लस, तो इसमें जो है भाई iOS 17.4 भाई 1.62 GB जो है तकरीबन ऐसा लगता है, और ये बहुत ही एक मेजर अपडेट है। ये अपडेट को आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं, तो चलिए आगे चल के बात कर लेते हैं। तो मैंने जो है ये स्क्रीनशॉट पहले खींच के रखा था, तो भाई चलिए अब जो है न्यूली भाई आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले भाई सिस्टमेटिकली चेंजेस क्या आया है, जैसे सेटिंग में गया, उसके बाद जो है जनरल पे गया, जैसे उसके बाद अबाउट में गया। सबसे पहले iOS 17.4 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, iOS वर्जन यहाँ पर है 21E219। ये चेंज हुआ कि नहीं, चलिए भाई 21D61 पहले का था, और अब जो है 21E219 ये iOS वर्जन जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। उसके बाद भाई क्या है, मॉडेम फर्मवेयर 2.51.04, और पहले का था 2.20.06। ये जो है ये भी अपग्रेड हो चुका है। तो उसके बाद भाई सॉफ्टवेयर अपडेट में आता है, तो iOS 17.4 iOS इज अप टू डेट, ये तो लिखा आएगा। तो उसके बाद स्टोरेज की बात कर लो तो भाई देखो एकदम नीचे चले जाता हूँ, iOS 17.4 में 11.70 GB का लिया है, और पहले का था iOS 17.3.1 11.4 GB का लिया है, और पहले का सिस्टम डेटा लिया था 6.97 GB, और अब का जो लिया है 6.88 GB। तो तकरीबन बहुत कुछ जो है चेंज किया है। अब तो सिस्टमेटिकली चेंजेस जो है हो चुका है। अब जो है फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले फीचर्स निकल के आता है इमोजी। जैसे मान के चलो किसी को अगर मैसेज करूं तो पहले का इमोजी इस तरीके से था, यहाँ पर जो है बहुत सारे फ्रूट का इमोजी यहाँ पर भाई अपग्रेड हो चुका है, और 18 पीपल बॉडी फेस इमोजी में आप अपने फेस को जो है ऐड कर सकते हो पूरी तरीके से, ये भी बहुत अपग्रेड हो चुका है। तो भाई लोग आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फीचर्स जो है काफी ज्यादा है दमदार होने वाला है। ठीक है ना, तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि इमोजी काफी हम लोग के चैटिंग वगैरह के लिए, और बहुत लोग को जो है किसी सूचना देने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है, शॉर्टकट में हम लोग लिखने की जगह इमोजी देते हैं, तो वो लोग जो समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट फीचर की बात कर लूं तो एप्पल के पॉडकास्ट एप्लीकेशन में कोई भी कुछ सुनते हो, तो लेटेस्ट एपिसोड कोई भी सुनते हो, तो यहाँ पर देखो भाई ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन जो है पूरी तरीके से भाई लोग दिया गया है। तो ये बहुत ही कूल फीचर है सबके लिए, और ये ट्रांसक्रिप्ट भाई 4 लैंग्वेज में मौजूद है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये चारों लैंग्वेज में। नेक्स्ट फीचर निकल के आता है सीरी का। हम अगर सीरी में जाते हैं, सीरी एंड सर्च, तो यहाँ पर देखिए मैसेजिंग विद सीरी, तो इसका मतलब है भाई आप ऐड लैंग्वेज, यहाँ पर एप्पल के अकॉर्डिंग जितना भी यहाँ पर लैंग्वेज है, इंग्लिश, ब्राजील, वोकामाल, फ्रेंच, डेनिश, तो किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर सेटअप करके कोई भी मैसेजेस अगर आपके पास आता है तो सीरी की मदद से आप उस भाषा में इसको जो है सुन सकते हो। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, जैसे हम लोग सीरी को कंट्रोल करते हैं। ये फीचर्स बहुत ही खास है। नेक्स्ट वाले में आते हैं, सबसे पहले सेटिंग में चले जाते हैं, और फेस आईडी पासकोड में जैसे ही जाते हैं हम लोग पासकोड को इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए भाई इंस्टॉल इन डिवाइस प्रोटेक्शन। पहले क्या होता था, इंस्टॉल इन डिवाइस प्रोटेक्शन में हम लोग जो है अवे फ्रॉम फैमिलियर लोकेशंस ये कुछ सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑलवेज का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज मतलब आप किसी भी जगह पर जाओ, किसी भी जगह पर रहो, कोई बात नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी
डिले रिक्वायर्ड टू चेंज इंस्टॉल इन डिवाइस प्रोटेक्शन। यहाँ पर जितने दफा यानी जितने बार आप पासकोड को चेंज करते हो उतना ही आपका डिले प्रोटेक्शन जो है ऑन रहेगा। आपका फैमिली मेंबर हो या आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपका किसी बारे में आपका फोन में कोई प्राइवेट सा चीज है जो आप नहीं चाहते कि फैमिली मेंबर क्यों ना देखे, तो भाई आप इस फीचर्स को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ का कुछ भी हो, ये आपका पर्सनल मामला है, तो इसमें आप किसी भी जगह पर हाइड कर सकते हो। कोई भी अगर आपके फोन ले भी लेता है फिर भी उसको पासकोड चेंज करने में 1 घंटे का वक्त लगता है, और 1 घंटे बहुत ज्यादा है एक मोबाइल को ले आने में, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बैटरी हेल्थ में बहुत ज्यादा फीचर्स दिया, लेकिन आई थिंक आईफोन 14 सीरीज में ये काम नहीं करता है। अगर आईफोन 14 सीरीज में काम करता है तो बहुत ही हायर मॉडल पे काम करता है, आईफोन 14 प्रो मैक्स और 15 सीरीज में, ठीक है। तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग जहां पर जाते हो तो यहाँ पर देखो फोन बैटरी, यहाँ पर ऊपर लिखा है कि लैन मोड में जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर देखो भाई, हालांकि मैं आईफोन 14 प्लस यूज कर रहा हूँ तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, नीचे आने के बाद एक फीचर्स यहाँ पर मौजूद है। हाँ भाई, यहाँ पर देखो बैटरी ऑफ आईफोन 14 मॉडल एंड एयर डिजाइन टू रेन 80% ऑफ देयर ओरिजिनली capacity at 500 complete charge cycle ideal condition. Battery of iPhone 15 models are designed to retain 80% of their original capacity at 1000 complete charge cycle under ideal condition. इसका मतलब यह है कि हम लोग जैसे अपने आईफोन को जो चार्ज लगाता है प्लग इन प्ले, जैसे ही केबल घुसाया और चार्जर ऑन किया और चार्ज फुल होने के बाद उसको निकाल लिया तो एक साइकिल जो है ये खत्म हो जाता है। उस तरीके से आईफोन 14 सीरीज से नीचे या 14 सीरीज तक इसमें मेरा भी पड़ता है, तो मेरा 500 साइकिल अगर कंप्लीट हो जाता है तो मेरा 80% में बैटरी हेल्थ देखने को लगेगा, ठीक है, नए से लेकर के जितना बार हो। और जिन जिन लोगों का आईफोन 14 प्रो मैक्स या आईफोन 15 सीरीज का चीज है उन लोगों के लिए और भी धुआंधार वाले अपडेट है कि उन लोग जो है 500 साइकिल सबका था, उन लोगों को जो है 1000 कर दिया है, यानी डबल कर दिया है। यानी हमारा बैटरी अगर आईफोन 14 सीरीज का बैटरी 2 से 3 साल तक टिकता है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग 3 साल तक टिकता है, तो उन लोगों का बैटरी जो है 6-7 साल टिक जाएगा। ये बहुत ही अपडेट फीचर्स है। तो भाई पैसे देकर हम भी खरीदते हैं तो ये एप्पल को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये अपडेट जो है आईफोन सब सीरीज में ला दे। अगर नहीं ला दे सकते तो भाई 5G सीरीज में ला सकते हो, आईफोन 12 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम भी बहुत सारा पैसे देकर फोन को खरीदते हैं, ठीक है। ये तो गया बैटरी का एक बहुत धुआंधार फीचर है भाई। तो भाई ये मानना पड़ेगा एप्पल को कि एप्पल का टेक्नोलॉजी क्या है भाई, वहां से अपडेट देता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही अपग्रेड हो जाता है। तो नेक्स्ट फीचर आ जाता है, मान के चलो भाई हम जैसे ट्रू कॉलर यूज करते हैं एंड्रॉइड या एप्पल में, ट्रू कॉलर को यूज करते हैं तो उसका क्या है, हम किसी को फोन करें या किसी का इनकमिंग आउटगोइंग आए मैसेजेस आए, उनका जो है नाम आईडी सारा कुछ उठ जाता है। तो इनमें एप्पल ने नया फीचर्स क्या लॉन्च किया है, एप्पल से जो बिजनेस रजिस्टर है नेम लोगों के अकॉर्डिंग, जो लोग एप्पल के बिजनेस टाइप रजिस्टर्ड है तो उन लोगों के लिए मैं जैसे यहाँ पर डायल करता हूं तो इसके नीचे देखो भाई म्यूजिक एंड मस्ती आ चुका है। इस तरीके से भाई कोई भी अननोन नंबर पे आपको इनकमिंग कॉल आए या मैसेजेस आए तो वो अगर विदाउट सेव है फिर भी वही आ जाता है, उसका नाम आईडी सारा कुछ जो है भाई यहाँ पर नीचे देखो देखने को मिल जाएगा। ये सबसे फीचर्स जो है एप्पल ने इस वाले अपडेट में ये भी किया है। तो उसके बाद आता है ब्राउजर पे, जैसे सफारी ब्राउजर है हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ब्राउजर जैसे कि आपको गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके का ब्राउजर में हम लोग को जो है एप्पल की तरफ से वेबकिट का रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता था पहले, लेकिन आज से जो है ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी हटा दिया है। तो ये अपडेट भी एप्पल ने काफी सही किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है, जैसा कि आपको पहले क्या होता था कि एप्पल के ऑफिशियल एप्लीकेशन से आपको किसी भी जगह पर पैसे भेजना पड़ता था जहां पर NFC का मदद नहीं था। तो ऐसा के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अब जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जरिए भी आप लोग जो है आसानी से पेमेंट वगैरह किसी दूसरे अकाउंट पे भेज सकते हो, जैसे गूगल पे, जीपे में भी आप NFC के मदद से ही आप पेमेंट वगैरह भेज सकते हो। तो ये बहुत ही कूल फीचर है। और बैटरी हेल्थ के और एक बात कह देता हूं कि बैटरी हेल्थ मान के चलो यहाँ पर जो है जैसे कि बैटरी का ऑप्शन है, ठीक है, मैं बैटरी का ऑप्शन में आया, उसके बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे आया, उसके बाद जो है मैक्सिमम कैपेसिटी, पीक परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन ये जो अपडेट है ये आईफोन 14 सीरीज के लिए नहीं है, आईफोन 15 के अकॉर्डिंग ये पहले पेज में ही ये सब कुछ शो होने लगेगा। इसके रिगार्डिंग क्या है तो यहाँ पर देखो भाई, और ऊपर अगर आपका बैटरी हेल्थ नॉर्मल है या कुछ ज्यादा ड्रेन हो रहा है सारा कुछ जो है नोटिफिकेशन दे देगा, जहां पर आईफोन 14 सीरीज में ये अपडेट नहीं है। फिर भी मैं बता दिया क्योंकि ये हायर मॉडल के लिए है, यानी हायर मॉडल मतलब आईफोन 14 प्लस में यूज कर रहा हूं, सेकेंडली हायर, ये फर्स्ट हायर यानी आईफोन 15 सीरीज के अंदर। और जो है मैंने ये भी नोटिस किया यहाँ पर देखो ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट को सर्च किया, ब्रॉडकास्ट में यहाँ पर देखिए होम बटन है, नीचे मैंने मार्क कर दिया। ये पहले जो था, पहले होम बटन नहीं था, कुछ और था, शायद लिसन म्यूजिक कुछ और था। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, म्यूजिक भी है, जैसे कि म्यूजिक में आप लोग जाओ तो म्यूजिक में भी आपको यहाँ पर देखो होम बटन देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना एप्पल का ये खास फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, मान के चलो आप किसी भी जगह पर हो, आप यहाँ पर इंडिविजुअली आप यहाँ पर आ सकते हो क्विकली, फास्ट। ऐसा एप्पल का टेक्नोलॉजी भाई अभी तक मुझे आई कैन अंडरस्टैंड क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई
इतना दौड़ रहा है भाई, पूरे टेक्निकल सिस्टमेटिकल बहुत सारे कंपनी को ऐसे पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एप्पल का टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है? इसलिए फास्ट है भाई, बात बाकी आप समझ लो। और उसके बाद भाई देखो, आप एक खाली जगह पर जैसे होल्ड करके रखो, जैसे यहाँ पर मैंने होल्ड किया तो यहाँ पर देखो ऐड का ऑप्शन आ गया, ऐड के ऑप्शन में गया, यहाँ पर देखो क्लॉक को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद भाई यहाँ पर देखो सिटी डिजिटल, इसको अगर मैं ऐड करना चाहूं तो भाई मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर रख देना चाहता हूँ, तो इसको जो है मैंने हटा दिया। तो आप मान के चलो ये जो है ब्लैक दिख रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है आराम से एडिट कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे फायदा ऐसा होता है कि दिन में ये व्हाइट हो जाएगा, तो ये बहुत ही खास है। और एक फीचर्स है जो कि मुंह से बोलूंगा, ये स्क्रीन रिकॉर्ड को मैं ऑफ कर देता हूं भाई, ये हमारे कंट्री के लिए नहीं है, ये यूरोपियन यानी बाहर के कंट्री के लिए है। तो वहां पर एक चालू हो गया कि वहां का जो गवर्नमेंट है उन लोग जो है एप्पल को प्रेशर किया है, और एप्पल ये करने में मजबूर हुए, क्योंकि हम जैसे एंड्रॉइड में जो है थर्ड पार्टी ऐप को यूज करते हैं, ऐसे एप्पल में भी ये फीचर जो है ई अपडेट के बाद चालू कर दिया। लेकिन ये हमारे इंडिया के कंट्री के लिए नहीं है, मैंने कहा कि ये बाहर के कंट्री के लिए है, यूरोपियन की कंट्री के लिए है। तो ये बहुत ही एक खास फीचर्स है। तो भाई हम भी वेट करते हैं कि हमारा पास ऐसे कब आए, क्योंकि हम लोग ऐप स्टोर से जाकर जो है सारा कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो लोग मुझसे कहते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर सकते कि नहीं, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि वहां पर चालू हो गया, हमारा गवर्नमेंट जब प्रेशर देगा, क्योंकि इस कंट्री यानी इंडिया का भी एप्पल का लोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग एप्पल को यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के अकॉर्डिंग भी अगर इंडिया का गवर्नमेंट प्रेशर दे एप्पल को कि आपको ये भी फीचर्स लाना चाहिए जो बाहर के देश में आप लॉन्च की हो, एप्पल वो भी कर देगा। तो हालांकि आगे चलते हुए अपडेट में कुछ ना कुछ अपडेट में और भी बहुत कुछ एप्पल लाए और ये अपडेट को भी हमारे पास ला दे, ताकि हम एप्पल को यूज करने में और भी ज्यादा अपग्रेड और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई की इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हुआ, क्योंकि ए टू जेड मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ये नोट किया, नोट करने के बाद आपको सारा डिटेल्स में बताया कि इस फीचर्स में, इस अपडेट में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो आप लोग इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग तो मेरी राय पूछो तो भाई बहुत अच्छा है। बैटरी रेन वेन कुछ नहीं होता है। 3 to 1 वीक्स आफ्टर मैं ये भी ला दूंगा कि इसको चलाने में मुझे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा या क्या कुछ इशू आया, सारा कुछ टेक्निकल इशू भी आया तो सारा कुछ आप लोगों के सामने रख दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे इस राय के बाद में आप इस अपडेट को इंस्टॉल करोगे, फिर भी कर सकते हो, लेकिन भाई पहले कर सकते हो। 90% श्योर अबाउट दैट कि ये बहुत ही एक खास अपडेट है। तो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिला। जो लोग एप्पल आईफोन को यूज कर रहे हैं, इस अपडेट को बिंदास होकर इंस्टॉल कर लीजिए और अपने एप्पल को सुरक्षित रखिए, अपग्रेड रखिए। तो वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि एक कंटेंट के जरिए वीडियो बनाने में गाइस सारा दिन निकल जाता है, तो ये मेरा मेहनत का फल है। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा फेसबुक का लिंक है। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो या उसके ऊपर रिजॉल्व चाहते हो तो मुझको फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। तो फिर मिलते कल और एक दो कंटेंट लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।